चार चांद लगे। थैंक यू सो मच फिर से एक बार हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए। चलिए अभी प्रेजेंटेशन के तरह बढ़ते हैं और हमारे सारे स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। महबूब गौरी साहब, मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आवाज़ देने जा रहा हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर्स महबूब गौरी साहब, साकिब गौरी भगवान भुईर कासने की पर्सनालिटी, राजू पाटिल दापोडे की पर्सनालिटी, मनोज पाटिल जी और नाना सेठ गुंदली, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। मनोज, महबूब गौरी साहब, साकिब गौरी भगवान भुईर साहब कासने के, राजू पाटिल दापोडे के, मनोज पाटिल और नाना सेठ, आप सभी को जुड़ जाना है प्लीज। वेलकम। रामदास जी शेळके, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आमच्या सोबत जॉईन व्हायचंय। सगळ्या मान्यवरांचे मनापासून आभार। शरद हल्के जी भी पहुंच चुके हैं। नईम शेख, आपको भी जुड़ जाना है। तो आइए, सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, और खिलाड़ी का नाम है कैच ऑफ द मैच गोज टू नीतेश फ्रॉम टीम आमने। यस, आइए, साकिब गौरी के हाथों से उन्हीं के फर्म की बनाई हुई ये खूबसूरत याददाश्त आपको हम दे रहे हैं। हार्ड लक, क्या ज़रूर पकड़ा लेकिन मैच छूट गया। कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। आज सुकून से सोइएगा गौरी फॉर्म सेंटर के इस मुलायम तकिए के साथ। आइए, अब हम मैन ऑफ द मैच की तरफ जा रहे हैं और वो खिलाड़ी का नाम बताएंगी रेशमा के मैन ऑफ द मैच कौन है। मैन ऑफ द मैच गोज टू एकविराई मानकोली संघातून दीपेश माळी। 11 बॉल मध्ये 36 रन्स बनवले दीपेशने। जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो दीपेश माली है ना, जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते, बन गए सरदर्द। लाइन ऑफ मानकोली दीपेश माली। आइए भगवान भुईर जी, हम आपके हाथ से पॉनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब शरद हल्के जी, एवन सूत्र संचालक एंकर राजेंद्र पाटिल का ये एवन गिफ्ट हैम्पर। अब शिव शंकर साहब, शिव शंकर जूस सेंटर की ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं रामदास शिल्के साहब। अब हम नईम शेख से रिक्वेस्ट करते हैं कि तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर देना है। साकिब गौरी, आपको ये टोपी पहनाएंगे। वेल डन। एसके स्पोर्ट्स शादाब कोतकर की ये दिन, और ये फ्रूट बास्केट जिसे स्पॉन्सर किया है अरुण भुईर, जिला परिषद सदस्य और ताबिर सैरूमी। फ्रेश रहिए, ABCD सब उसमें विटामिन है। आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की देन। ये ट्रॉफी आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाएंगी। भगवान भुईर साहब कासने की मशहूर पर्सनालिटी आपको देती हुई। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। पुन्हा एकदा तुम्ही आलात, बाली ट्रॉफीची शान वाढवली त्याबद्दल। दीपेश, बल्लेबाजी आपने बहुत अच्छी की, सर दर्द भी बने, लेकिन आपको कब लगा था कि टीम के लिए सामने के बैट्समैन सरदर्द बनने जा रहे हैं? 3 ओवर तक मैच तो हमारे हाथ में ही नहीं था। जब विनीत ने अच्छी बॉलिंग डाली तो हम मैच में इन हो गए। क्या लगता है आपका परफॉर्मेंस बढ़ा था या विनीत माली का? विनीत माली ने अच्छी बॉलिंग डाली। मला सांग, होळी उद्या आहे, रंगपंचमी उद्या आहे ऍक्च्युली, पण आजच तू पूर्ण मैदानामध्ये रंग भरले होते, कसं वाटतंय? तू किती सॅटिस्फाय झालाय तुझ्या खेळीमधून?
सॅटिस्फाईड तर आहे पण सगळ्यांना होलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. काय सांगायचंय बाली ट्रॉफी 2022 बद्दल? बाली ट्रॉफी तर इंडियामधली सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट आहे आणि इथं खेळायला खूप मजा येते. एक अलग सवाल, यशपाल माली ने साबित कर दिया, एवर हिट प्लेयर. क्या लगता है यशपाल माली को और 2-4 साल नहीं खेलना चाहिए क्या टीम में? जयपाल माली है तब तक एकवीरा मानकुली है. क्या बात है, तालियां बजाइए, ये दीपेश माली है. तो दोस्तों ये थे मैन ऑफ द मैच दीपेश माली. हम आपको लिए चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, जहां अजय गरत और मजहर खान मौजूद हैं. Over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. शुक्रिया सिद्दीक जी और रेशमा मयेकर. एक और नया मुकाबला आपके सामने, शिल्के ब्रदर्स पोगाव और साइश खारबाव के बीच में ये मैच. सागर पाटिल ने धुआंधार शुरुआत की पोगाव टीम के लिए, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद आउट हुए. 100 चांद भी चमकेंगे, कहाँ बात बनेगी, तुम लौट के आए हो तो औकात बनेगी. इस शाम के औकात बनाने के लिए बाली ट्रॉफी के शिल्पकार गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट, अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं. मोस्ट वेलकम. पोगाव टीम इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर का खेल चल रहा है. अच्छी वापसी मजर इस ओवर में ऋषभ काठे द्वारा. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है ऋषभ द्वारा. हालांकि शुरुआत जो उन्होंने की थी, जहाँ पर सिक्सर लगाया था बल्लेबाज सागर ने, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई ऋषभ द्वारा. और ये यॉर्कर लेंथ पर गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही. खतरनाक गेंद थी, हालांकि वाइड ज़रूर है. बैट्समैन मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में चूक गए थे खेलने से भावेश वारे. अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सागर पाटिल 12 रन बनाकर आउट हुए. तुषार शिल्के और भवेश वारे की जोड़ी इस समय क्रीज पर है पोगाव टीम के लिए. देखिए, भले यहाँ पर एक विकेट हासिल किया है ऋषभ काठे ने, लेकिन थोड़े रन भी खर्च किए. अब तक 15 रन बन चुके हैं. आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे सागर पाटिल, जो 2 सिक्सर लगाए और 12 रन बनाकर वापस गए. ऋषभ काठे एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट जाते हुए, और इस बार गलत लाइन पर खेल बैठे और क्लीन बोल्ड. कमाल की गेंद वहाँ पर रही थी इस बार ऋषभ की, जहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरह से वहाँ बीट कराया और बड़ा विकेट इस वक्त गिरता हुआ. भावेश की पारी यहाँ समाप्त होती भी दूसरा विकेट गिरता हुआ शिल्के ब्रदर्स पोगाव का. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से गेंद की जो लाइन थी उसको मिस कर बैठे थे भावेश. यॉर्कर लेन गेंद थी और हल्का सा वो इनसाइड आउट पुश करना चाहते थे उस गेंद को ऑफ साइड में. मिडिल स्टंप की दिशा में गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में बल्ला था और पेस में भी बीट हुए. तो दूसरा विकेट झटक लिया है यहाँ पर ऋषभ काठे ने. ज़रूर थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं पहले ओवर में, लेकिन 2 बहुमूल्य सफलताएं प्राप्त की है. 15 पर 2 इस समय शेळके ब्रदर्स पोगाव. कल भी लगभग इसी समय पर वो मैच शुरू हुआ था, जो मुकाबला टाई हुआ था स्टार 11 तलौली और मापोली स्पोर्ट्स मापोली के बीच में. सिटी क्रिकेट का मुकाबला था और उसमें ऋषभ काठे खेले थे. नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं त्रिमूर्ति गायकर. त्रिमूर्ति गायकर एक बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है, बहुत अच्छे फील्डर है और बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं. वैसे गेंदबाजी भी वो कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी आजकल ज़्यादा करते हुए नज़र आते नहीं है. फ्रंट फुट पर आए, पुश किया है, अच्छी सोच. जानते हैं कि रन्स तो अच्छे खासे आए हैं. यहाँ पर विकेटों का काफ़ी महत्व रहेगा. 2 विकेट्स ऑलरेडी गिरे हैं. सिंगल से अपना खाता खोला है वहाँ पर त्रिमूर्ति गायकर ने और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त. पोगाव टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर जिस तरह से खेल हुआ, 2 विकेटें भी गिरी और 15 रन भी बने. मिली जुली शुरुआत हम कहेंगे अजय सर. यहाँ पर आउट होने वाले जो बल्लेबाज भावेश और सागर, जबकि पहले ओवर में ऋषभ काठे ने जो रन खर्च किए है 16 रन. 2 विकेटें भी गिरी इस ओवर में, लेकिन अभी भी वहाँ पर तुषार और त्रिमूर्ति गायकर मौजूद है. तुषार शिल्के जो पिछली बाली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था, खास करके उनका वो मुकाबला. देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है.
तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। जो गोरसई ए और पोगाव के बीच में वो मुकाबला रहा था, जहाँ पहले संकेत मात्रे ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उसके बाद तुषार शिल्के की कमाल की बल्लेबाजी रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त वो मुकाबला रहा था गोरसई ए और पोगाव के बीच में पिछली बाली ट्रॉफी में। लेकिन पिछली बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम साइज खारबाव, और इस सीज़न में ये दोनों भी टीमें बहुत बढ़िया खेल रही है। खारबाव टीम के तो क्या कहने, लाजवाब फॉर्म में है खारबाव टीम। केंद्रीय राज्य मंत्री कप का फाइनल मुकाबला भी खेला उन्होंने। केके ट्रॉफी जो सीज़न की शुरुआत में एक डे नाइट टूर्नामेंट कालवार में आयोजित किया गया था, वहाँ पर फाइनल जीता उन्होंने। और पोगाव टीम का जहाँ तक सवाल है, पोगाव में एक टूर्नामेंट उन्होंने जीता है अपने घरेलू मैदान पर, साथ में अप्पा इंटरप्राइजेस बरोडी कप जो था उसको भी उन्होंने जीता। वहाँ पर भी बड़ी बड़ी टीमों को पटकनी दी थी, और केंद्रीय राज्य मंत्री कप में वडौली बी को उन्होंने मात दी थी। तो ये बहुत ही बलशाली टीमें हैं दोनों भी। जी बिल्कुल, और मैच भी अच्छा देखने को मिलेगा जिस तरह से दोनों टीमों ने इस साल परफॉर्मेंस दिया है। समय का ख्याल रखना होगा खारबाव टीम के कप्तान को, सूरज पाटिल कोऑपरेट करना है आपको। देखिए आपके लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त है 5 ओवर्स के लिए, और 25 मिनट के भीतर ही आपको ये 5 ओवर्स पूरे करने हैं। अक्षय पाटिल ने ओवर लेकर तैयार होते हुए, और अक्षय पाटिल की गेंदबाजी तो कमाल की रही है इस सीज़न में। अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, एक वैरायटी लेकर आते हैं, चूँकि वो हम देखें तो बायत के गेंदबाज है। बल्लेबाजी तो दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन गेंदबाजी बायत से करते हैं अक्षय पाटिल। बिल्कुल, कल भी हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी जब उन्होंने सिटी से खेला था, जहाँ स्टार 11 तलौली से कल उन्होंने खेला, जहाँ पर उनका मुकाबला सुपर ओवर में चले गया था। पहले ही शफल कर चुके थे, यॉर्कर लेन पर ये गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया सोच की गेंदबाजी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच। वहाँ पर पहले पढ़ लिया था बल्लेबाज को कि बल्लेबाज सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे, पीछा किया वहाँ पर अक्षय पाटिल ने। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बीट कराया बल्लेबाज त्रिमूर्ति गायकवाड़ को, गजब की गेंद वहाँ पर रही। दोनों पैरों के बीच में से मेरे ख्याल से गेंद निकल गई है, स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर के पास। त्रिमूर्ति एक ऐसे बल्लेबाज है जो देखिए मतलब ऐसे लगता नहीं कि बहुत पावर है उनके पास, लेकिन कमाल कमाल के स्ट्रोक्स खेलते हैं। टाइमिंग बहुत बढ़िया रहती है, और किसी भी मैदान पर वो छक्का लगाने का मादा रखते हैं। गैप में खेलना जानते हैं। शॉट ऑफ लेन पुल किया इस बार, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, और आसान सा कैच। मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री के दरमियान प्रणय थे, वहां पर कोई गलती नहीं की, और विकेट का पतन। जी बिल्कुल, यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त शिल्के ब्रदर्स पोगाव का, जहाँ पर बल्लेबाज पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहाँ पर प्रणय पाटिल ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त शिल्के ब्रदर्स का। बैकफुट पर जाकर पुल किया गया था ये जो स्ट्रोक खेला था, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद थी नहीं, बाउंस अच्छा था। त्रिमूर्ति ने भी जल्दबाजी की। विकेटों का पतझड़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 16 पर गिरा है तीसरा विकेट। पार्टनरशिप की आवश्यकता है पोगाव टीम को। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब जो आने वाले बल्लेबाज है और तुषार है, उनको एक पार्टनरशिप बनानी होगी। हालांकि शुरुआत में बहुत बढ़िया दिलाई थी वहाँ पर सागर पाटिल ने, जहाँ पर 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगे। उसके बाद विकेटें गिरी है, 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है। सागर, भावेश और अब त्रिमूर्ति गायकवाड़, ये 3 बल्लेबाज वापस गए हैं। नए बल्लेबाज अब सुदर्शन, और सुदर्शन तो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है। देखिए बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा है सही मायनों में। काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है इस पारी में, लेकिन जिस तरह से विकेटें गिरती जा रही है, ऐसे ही खेल होता रहा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकता है 50 रनों तक भी पहुंचना। अभी भी पावर प्ले का खेल चल रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार हवा में है और आउट। बैकवर्ड पॉइंट के हाथ में सीधे मार बैठे हैं। एक और बड़ा विकेट तुषार शिल्के भी पेवेलियन में लौटते हुए। जी बिल्कुल, बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त तुषार के रूप में। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बल्लेबाज आउट हुए। तुषार शिल्के बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर, और बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया है पराग ने। बहुत बेहतरीन कैच वहाँ पर। बड़ा विकेट इस वक्त गिरता हुआ तुषार की पारियां समाप्त होती हुई। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की वहाँ पर अक्षय पाटिल ने। गजब का ओवर यहाँ पर घटता हुआ। स्ट्रोक जो खेला गया था, सोच सही थी कि वहाँ पर गैप में गेंद को खेलना है, लेकिन गैप में खेल ही नहीं पाए और नीचे नहीं रख पाए। जब आप ज़मीनी रास्ते से खेलने का प्रयास करते हो तो जोखिम कम रहता है, लेकिन हवा में खेल बैठे थे और सीधे फील्डर की गोदी में। पराग वतारी ने कोई गलती नहीं की। कैचिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और गेंदबाजी भी लाजवाब। 2 गेंदों पर 13 रन स्कोर था, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा सागर पाटिल के रूप में, वहाँ से विकेटों की झड़ी सी लग गई है। जी बिल्कुल, ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज है पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि पोगा स्पोर्ट्स कोलैप्स हो रहे, लेकिन अभी भी वहाँ पर अच्छे बल्लेबाज 2 मौजूद है।
सुदर्शन और अब कल्पेश आए हैं। लेकिन यहाँ पर गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज अक्षय द्वारा, हैट्रिक पर आ गए हैं। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए कल्पेश पाटिल, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? ओह, पहुंच गए थे लेकिन कहीं ना कहीं ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे, मुश्किल अवसर था और हैट्रिक होते होते रह गई है। और इसी बीच बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 3 रन पूरे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वहाँ पर मौका आया था विकेट निकालने का, लेकिन जो खिलाड़ी थे वो जज नहीं कर पाए गेंद को, जहाँ पर दौड़कर 3 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ 19 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद। थोड़ी खिंची हुई लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहली गेंद उन्होंने यॉर्कर लेंथ डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन उसके बाद देखिए गुड लेंथ से हल्का सा पीछे रख रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के बाहर तो कभी स्टंप्स की तरफ करने का प्रयास किया है। खतरनाक गेंद गुड लेंथ से अचानक ऊपर उठ गई थी, ये अनप्लेबल थी। जी वाकई में अनप्लेबल गेंद रही थी, जहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए वहाँ बल्लेबाज सुदर्शन, बिल्कुल हक्का बक्का रह गए वहाँ पर। लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर अक्षय पाटिल द्वारा, ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बीट कराया है बल्लेबाज को। दिशा दिखाना चाहते थे थर्डमैन की तरफ, किस्मत वाले हैं कि किनारा लगा नहीं तो ये विकेट कीपर के हाथ में भी जा सकती थी कैच के रूप में। गई तो विकेट कीपर के हाथ में ही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ था। इस बार ऊपरी किनारा किस्मत वाले हैं बल्लेबाज, शॉट फाइन लेग की तरफ कैरी नहीं हुई, 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही ये सफल ओवर अक्षय पाटिल का समाप्त होता हुआ। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अक्षय पाटिल की, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। स्कोर है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शिल्के ब्रदर्स पोगाव। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है अक्षय द्वारा, 2 विकेटें भी हासिल की और सिर्फ 4 रन खर्च किए। हर गेंद के ऊपर अक्षय पाटिल के ओवर में कुछ ना कुछ हो रहा था, जहाँ पर विकेटें भी गिर रही थी, कैच भी छूट रहे थे और बल्लेबाज भी बिट हो रहे थे। अगला मैच 40+ कैटेगरी का मुकाबला रहेगा, जहां पर अमर कासनी टीम को हम एक्शन में देखेंगे। और उनके सामने चुनौती रहेगी गुंदवली की। देखिए फील्डिंग लगानी है तुरंत ही, साइस स्पोर्ट्स खारबाव आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। ग्रामीण के लिए हमने जो टाइम दिया है वो 25 मिनट का वक्त है, तो 25 मिनट के अंदर आपको इनिंग की समाप्ति करनी होगी। छठे दिन का ये छठा मैच चल रहा है इस समय और 6 जो है उसका बड़ा महत्व है क्रिकेट के खेल में। मैक्सिमम 6 रन्स बनते हैं और लगभग 6 बज चुके हैं 6:06, यस 6:06 वक्त हो रहा है। और सीजन 3 भी है, बाली ट्रॉफी का सीजन 3 है, ये 6 है, सॉरी सीजन 6 है। अच्छा संयोग है। आक्रमण जारी रखते हुए ऋषभ काठे की ये खासियत है कि कई बार हम देखते हैं कि उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको पता है कि वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और पावर प्ले में ज़रूर बल्लेबाज आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, पलटवार करना जानते हैं और पलटवार किया उन्होंने पहले ओवर में। महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, लेकिन 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। 2 सफलताएं अक्षय पाटिल को भी मिली है। समय का ख्याल रखना है प्लीज़, साइश खारबाव टीम के कप्तान। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, अब फील्ड को खोल दिया है खारबाव के कप्तान ने। विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 3 खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर, जो कि कंपलसरी भी है। शॉट थर्डमैन शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी रखा गया है और एक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट वहां पर महेंद्र पाटिल नजर आते हुए। स्वीपर कवर है, लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट का कॉर्नर की तरफ भी एक खिलाड़ी है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। समय के मामले में वार्न कर रहे अंपायर। देखिए बार बार आपको वार्न किया जा रहा है और हमें भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। ऋषभ काटे दाहिने से ओवर द विकेट, फुल टॉस हवा में खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक और लाजवाब कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कैच, वहां पर रनिंग कैच समाप्त किया है करण पाटिल ने। फुल टॉस गेंद थी हालांकि, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सुदर्शन। बहुत ही गजब का कैच वहां पर, रनिंग कैच जिसे हम कहेंगे। हिटनी बॉल थी कहीं ना कहीं,
इस पर 6 रन आने चाहिए थे, प्रयास हुआ लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है और फुल टॉस गेंद का भी फायदा नहीं उठा पाए। दबाव में ये गलतियां हो जाती है। 5वें विकेट का पतन हुआ है, बिल्कुल भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे वहां पर सुदर्शन शेल्के ब्रदर्स पोगाव काफी संकट में नजर आ रही है। 20 पर गिरा है 5वां विकेट। अगली दोनों टीमों के कैप्टन को डबल ए टॉस बॉक्स में बैठना है। 40+ से मुकाबला है। खेलने वाली टीमें अमर स्पोर्ट्स कासने और गुंदोली स्पोर्ट, दोनों के कैप्टन को हमारे डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। नए बैट्समैन तुषार गायकर आए हैं 7वें नंबर पर। पार्टनरशिप बनाने का प्रयास बिल्कुल भी बल्लेबाज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, फुल लेंथ ऑन साइड में ड्राइव करते हुए डिप मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन। वो इंटेंट नजर नहीं आया है मजर पार्टनरशिप बनाने का। आक्रामक खेलने की कोशिश हो रही है, हर गेंद पर लंबा हिट लेने के चक्कर में बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, पार्टनरशिप नहीं बन पा रही और बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंदों को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पा रहे। ये फुल टॉस गेंद पर भी हमने देखा जहाँ पर सुदर्शन आउट हुए थे। हालांकि एक खराब गेंद रही थी लेकिन उस गेंद के ऊपर भी विकेट गिरा है पोगाव स्पोर्ट्स का। एक और फुल लेंथ गेंद फिर से ऑन साइड में खेला है। इस बार तुषार के बल्ले से ये सिंगल आता हुआ, मिडल नहीं कर पाए थे, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी। अक्षय पाटिल डीप में मौजूद। देखिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट के खेल में। कैलकुलेटेड क्रिकेट आपको खेलते आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे लगता ही नहीं कि बल्लेबाजों का कोई कैलकुलेशन है, वो तो हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाह रहे हैं। सामने वाली टीम बड़ी है, उसका भी कई बार ये दबाव रहता ही है। अच्छी बल्लेबाजी है खारबाव के पास, उसको देखते हुए भी शायद काफ़ी बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ा टोटल बनाने के चक्कर में पारी बिखर रही है। बढ़िया गेंदबाजी इस बार बॉटम एज लगा है, विकेट कीपर से सफाई से रुकी नहीं है। हाँ ना चल रही थी, रन मिल सकता था मेरे ख्याल से सिंगल, लेकिन इस बार जोखिम नहीं उठाया गया रन के लिए। जी बिल्कुल, वहाँ पर दोनों बल्लेबाज जान रहे कि विकेटें यहाँ पर अब ज़्यादा गिर चुकी, 5 विकेटें गिर चुकी है, तो दोनों बल्लेबाज यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। ऋषभ काटे इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। पहले ओवर में भी 2 विकेटें हासिल की और इस ओवर में भी अब तक 1 विकेट हासिल की है उन्होंने। और ये ओवर उनका किफ़ायती भी रहा है। स्कोर इस समय 22 पर रुका हुआ है, 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। लाजवाब गेंद, बाल बच गए हैं। ऑफ स्टंप के काफी करीब से यह गेंद निकल गई थी। वाकई में बेहतरीन गेंद वहां पर रही है ऋषभ की, अनप्लेबल गेंद, पूरी तरह से बीट हो गए वहां पर बल्लेबाजी। ये देखिए किस तरह से वहां पर यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी। बॉक्स में गेंदबाजी, बिल्कुल बॉक्स में गेंदबाजी जिसे कहा जाता है, पॉकेट में गेंदबाजी। रफ्तार बहुत बड़ा हथियार है ऋषभ काटे का। अगला मैच 40+ से देखना मत भूलिएगा, अमर कासने और गुंदवली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। काटे एक बार फिर से चले, इस बार थोड़ा आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। यह अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, लेकिन एक और बेहतरीन गेंद और इसके साथ ही ये बेहतरीन ओवर और स्पेल समाप्त होता हुआ ऋषभ काटे का। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है केवल 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर शेल्के ब्रदर्स पोगाव। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दोनों गेंदबाजों ने की, ऋषभ और अक्षय ने। और 3 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो सिर्फ 23, 5 विकेटें गंवाने के बाद। लेकिन अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहाँ से जो शिल्के ब्रदर्स पोगा है उनको बड़े हिट की तरफ जाना होगा अजय सर। लेकिन हम गेंदबाजी देख रहे हैं कि दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ पर ऋषभ ने अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर जो रन खर्च की है वो है 19 और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और अक्षय ने भी शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 4 रन खर्च किए अपने 1 ओवर में। देखिए 2 ओवर्स का खेल पारी में बचा है और मुझे लगता है कि ये 2 ओवर्स होते होते और फिर इनिंग्स ब्रेक के लिए थोड़ा सा समय जाता है और फिर दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं दूसरी पारी में फ्लड लाइट्स भी शायद ऑन हो सकती है।
और वो जो वक्त रहता है वहाँ पर बल्लेबाजी करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है कई बल्लेबाजों को। हालांकि कुछ बल्लेबाज उसमें भी माहिर है, उस परिस्थितियों में भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बॉलिंग आक्रमण है पोगाव के पास, उनके पास आकाश बगले युवा गेंदबाज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में ज्ञानेश्वर शेलके जो कि कप्तान है, गजब के गेंदबाज है, कल्पेश उमराटकर है, अच्छा आक्रमण है। उसको देखते हुए यदि टारगेट 50 के करीब भी रहेगा तो एक अच्छा मैच बन सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके लिए एक अच्छा टोटल खड़े करना होगा। जो आने वाली 12 गेंदें उसमें अब बड़े हिट की तरफ जाना होगा बल्लेबाजों को। यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। ऋषभ काटे की वापसी बढ़िया रही। पहली 2 गेंदों पर 13 रन खर्च किए थे उन्होंने, 2 छक्के लगे थे, एक वाइड गेंद रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कमाल का कंट्रोल दिखाया। फुल लेंथ गेंदबाजी खासतौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से की उन्होंने, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की और 2 ओवर में मात्र 19 रन खर्च किए, 3 विकेट्स हासिल किए। चलिए समय का ख्याल रखना है। साइश खारबाव, अनिकेत मात्रे आक्रमण पर आते हुए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। अक्षय पाटिल भी बायत के गेंदबाज, उन्होंने भी हाजी समझ से टेंट से गेंदबाजी की। कई बार इतना अच्छा बॉलिंग आक्रमण आपके पास रहता है तो कप्तान को भी सोचना पड़ता है 5 ओवर्स प्रति पारी के मैच में कि किस गेंदबाज को 2 ओवर्स दिए जाए। लेकिन देखिए ऋषभ पर काफ़ी भरोसा रहता है। हालांकि अक्षय भी एक बेहतरीन ऑप्शन है 2 ओवर्स के लिए, लेकिन ऋषभ महंगे साबित होने के बावजूद भी उन पर भरोसा जताया गया और वो भरोसा उन्होंने कायम भी रखा। स्पीड अप करना है खेल को। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, दूरी नहीं है स्ट्रोक में, डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं, आसान सा कैच अक्षय पाटिल द्वारा, विकेट गिरता हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान सा कैच वहाँ पर समाप्त किया है डीप में खड़े हुए खिलाड़ी अक्षय ने। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त, और ये 6ठा विकेट गिरा है शिल्के ब्रदर्स पोगाव का। कोई भी बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि सागर के बाद डबल फिगर में नहीं जा पाया है। पिछले मैच में आमने के सागर फुलोरे, क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने इस मैच में। सागर पाटिल ने शुरुआत बढ़िया की थी लेकिन लंबा नहीं खेल पाए और उसके बाद ये विकेटों की झड़ी सी लग गई है, विकेटों का पतझड़ में जैसे पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं वैसे विकेट्स एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरते हुए नजर आ रहे हैं शिल्के ब्रदर्स पोगाव के। नए बल्लेबाज अब अविनाश शिल्के। अब गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया करते हैं अविनाश। अब देखने हैं बल्लेबाजी किस तरह से रहती है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम स्कोर देखें तो अब तक सिर्फ 23 ही रन बने और 6 विकेटें गिरी है। कहीं ना कहीं अब जो शिल्के ब्रदर्स है वो बैकफुट पर नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ से जो 11 गेंदें बची हुई है, अब यहाँ से जो शिल्के ब्रदर्स के बल्लेबाज है उनको यहाँ से रन की तरफ जाना होगा। इस तरह से विकेट्स लगातार गिरते ही रहेंगे तो फिर शायद पूरे ओवर्स भी खेल ना पाएंगे। इस बार संपर्क अच्छा है, अक्षय की कोशिश अच्छी, लेकिन कोशिश रायगार और गेंद उनके सिर के ऊपर से मैदान के बाहर। 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ तुषार के बल्ले से। ये नहीं देख रहे कि इससे पहले 6 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, अपने अंदाज में इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर तुषार गायकर ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 29 पर 29 रन। अब तो ये सही सोच भी है क्योंकि ये 4था ओवर चल रहा है। देखिए जब दूसरे ओवर में मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा संभल कर खेलने की आवश्यकता थी, वहाँ पर पार्टनरशिप बनाने का एक मौका था, लेकिन वहाँ पर गलतियाँ की बल्लेबाजों ने। अब पार्टनरशिप बनाने के बारे में सोचेंगे तो उतना वक्त नहीं है, यहाँ पर तो काउंटर अटैक ही करना है और अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में उठाकर खेल दिया था 6 रनों के लिए। हमारे बीच में एक बार फिर से देखना, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, फिर से वहां पर अक्षय गेंद के नीचे आते हुए और एक और विकेट। तुषार की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। हमारे बीच में इस वक्त फारूक रईस साहब, उनका आगमन हुआ है। हमारे जो फैज़ रईस साहब है उनके भाई है फारूक रईस साहब, अभी अभी उनका आगमन हुआ, उनका इस्तेकबाल होता हुआ बाली ट्रॉफी 2022 में। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर तुषार आउट हुए थे, गेंद की लाइन में आके जरूर खेला था लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर बल्लेबाज। क्या शानदार फील्डिंग करते हुए इस वक्त डीप में खड़े हुए खिलाड़ी अक्षय पाटिल। अक्षय पाटिल जितने अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज है उतने ही अच्छे वो फील्डर भी है। लो फुल टॉस गेंद थी। उनतीस पर 7वां विकेट गिरा है और 3 गेंदें अभी भी चौथे ओवर में शेष।
जी बिल्कुल, यहाँ से हम देखें तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई है, लेकिन 3 विकेटें भी सिर्फ बची हुई यहाँ पर शिल्के ब्रदर्स की। इस बार गेंद हाथ से शायद छिटक गई, नो बॉल, बीमर है। जी बिल्कुल, इस बार खराब गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज की, कुछ अलग करने की कोशिश शायद उन्होंने की है, वही कारण था कि इस बार बीमर गेंद कर बैठे। ये देखिए किस तरह से ये बीमर गेंद रही थी, हालांकि इस गेंद के ऊपर बल्ले से कोई रन नहीं है, लेकिन अतिरिक्त रूप में जरूर एक रन आया इस गेंद के ऊपर। और अगली गेंद फ्री हिट, उठा के खेल दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे, वहां पर बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। कैच लपका गया था, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये फ्री हिट गेंद थी। 2 रन्स पूरे किए गए हैं कप्तान ज्ञानेश्वर द्वारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बल्कि अविनाश द्वारा। अविनाश कप्तान है, अविनाश ज्ञानेश्वर ये भाई टीम में शामिल है, तुषार और साथ में सुदर्शन, 4 शेल्के ब्रदर्स, टीम का नाम भी है शेल्के ब्रदर्स। फिर से जोरदार प्रहार किया है और फिर से कैच का मौका, इस बार लॉन्ग ऑन पर और अब आउट। बिल्कुल, एक बार फिर से वहाँ पर बड़े हिट की तरफ गए थे, हालांकि फुल टॉस गेंद थी और उसका भी फायदा नहीं उठा पाए वहाँ बल्लेबाज अविनाश। इस बार कैच को समाप्त किया है सूरज पाटिल, वहाँ मौजूद है लौहान पर। एक और विकेट गिरता हुआ, ये देखिए किस तरह से वहाँ पर अविनाश शिल्के का विकेट गिरा है, विकेट नंबर 8 का इस वक्त पतन होता हुआ। एक ही गेम प्लान के साथ कहीं ना कहीं बल्लेबाजी हो रही है। देखिए परिस्थितियों को भांपते हुए आपको आपके गेम प्लान जो होते हैं उनको बदलते आना भी चाहिए। तो वो बी वाला जो गेम प्लान है वो नज़र नहीं आया बल्लेबाजों का। एक ही प्लान के तहत उन्होंने बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। ये गेंद हालांकि उतनी अच्छी गेंद तो नहीं थी, लेकिन उसको भी मैदान के बाहर नहीं मार पाए और लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच थमा बैठे अविनाश शेल्के। 32 पर 8, काफ़ी नाजुक स्थिति है शेल्के ब्रदर्स पोगाव की। जी बिल्कुल, अजय सर के अब यहाँ पर 32 रन बने, 8 विकेटें गिरे, कि 40 के आंकड़ा यहाँ पर पार कर पाएंगे शिल्के ब्रदर्स? 40 रन्स बनाना मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि 2 ही विकेट्स बचे हैं। मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ कि ये 7 गेंदें जो बची है वो खेल पाएंगे या नहीं बल्लेबाज। वही सवाल मैंने कहा था कि, और अच्छा जवाब भी आपने दिया है। 7 गेंदें बची हुई है, 2 विकेटें यहाँ पर है और स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 32। अब बल्लेबाज भी डबल माइंड में रहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से फोर्स किया है, देखना फिर से वहाँ पर सूरज गेंद के नीचे, एक और बल्लेबाज आउट। एक बल्लेबाज जाकर डगआउट में बैठ ही नहीं रहा है तो दूसरा उनके पीछे आ रहा है। ओखली में सर दे ही दिया है उन्होंने, तो अब कौन बचा सकता है। कोशिश केवल छक्के लगाने की हो रही है। 9वां झटका लगता हुआ कल्पेश शून्य का चश्मा पहनकर बहुत ही बोझिल कदमों के साथ मायूस होकर पेविलियन में लौटते हुए 32 पर 9 पोगाव। ये देखिए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से तो दोस्ती कर ली है बल्लेबाजों ने। कप्तान है वहाँ पर सूरज पाटिल, बड़े बड़े हाथ है उनके। अजय मैं आपको रोक रहा हूँ, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, जो कैप्टन नहीं रहेगा वो पेनलाइज किया जाएगा। अमर कासने 40+ के कैप्टन टॉस बॉक्स में बैठना है और गुंदोली के कैप्टन 4 ओवर में मात्र 32 रन और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन पोगाव टीम का। एक अच्छी टीम है और कई बार हमने देखा है उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन आज निराशाजनक प्रदर्शन। और गेंदबाजी देखिए, ऋषभ काटे 2 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट, अक्षय पाटिल 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट्स, अनिकेत 1 ओवर 9 रन और 4 विकेटें उन्होंने हासिल किए। सभी गेंदबाजों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, ऋषभ, अक्षय और अनिकेत, और वही कारण है कि यहाँ पर अब बहुत ही खराब स्थिति में नजर आते हुए शिल्के ब्रदर्स। 32 रन 9 विकेटें। लास्ट ओवर के लिए अब गेंदबाजी में नीतीश को बुलाया गया है। नीतीश पाटिल, सूरज पाटिल भी इस सीजन में गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। प्रणय एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो काफी सारे विकल्प है खारबाव टीम के पास। आखिरी जोड़ी क्रीज पर है दैनेश्वर और आकाश बगले। ग्लांस करना चाहते थे, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही गेंद, वाइड। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 33 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए नीतीश को बुलाया गया और नीतीश ने अपनी जो ओवर की शुरुआत की वाइड गेंद के साथ की, जहां पर अतिरिक्त रूप में 1 रन आया है। वाइड गेंदों की अगर हम बात करें तो अब तक 3 वाइड गेंदें की गई है इस इनिंग में। 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण गेंदें हैं पोगाव टीम के लिए। बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप में जो खिलाड़ी है अक्षय उनको भेद नहीं पाए।
अच्छा क्षेत्र रक्षण इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में बाउंड्री पर खिलाड़ी अक्षय फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। जी बिल्कुल, यहाँ पर साइस खारबाव की जो फील्डिंग है वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिली। जिस तरह से अक्षय पाटिल, सूरज पाटिल और करण पाटिल ने जो कैचेस पकड़े, बहुत ही लाजवाब उनकी फील्डिंग भी रही है। 9 में से 8 तो कैच के रूप में बल्लेबाज आउट हुए हैं और क्या ये एक और कैच बनेगा? बिल्कुल बन गया और पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर शेल्के ब्रदर्स पोगाव टीम की ऑल आउट हो गई है। पोगाव टीम मात्र 34 पर, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए। निराशाजनक बल्लेबाजी प्रदर्शन। टॉस जीता इस मैच का पोगाव ने, पहले बल्लेबाजी चुनी उन्होंने, लेकिन जो कप्तान का फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। ऑफ कटर गेंद थी, विद द स्पिन भी खेला था, लेकिन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी स्ट्रोक में और करण ने कोई गलती नहीं की। कैचिंग क्या कमाल की देखने को मिली है, सभी कैचेस लपके गए हैं और काफ़ी खुश खेमा नजर आ रहा है इस समय साइश खारबाव का। 35 रनों का एक छोटा सा टारगेट है उनके सामने इस मैच को जीतने के लिए 5 ओवर्स में। आइए अब चलते हैं सीधे टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस की तरफ। ऑफिशियल कॉल आहे गुंदवली संघाच्या संघनायकांना, कृपया करून आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. गुंदवलीच्या कॅप्टनला लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचं आहे. 40+ अमर कासनेचे कॅप्टन आमच्या दरम्यान टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित आहेत. डबल भारत टॉस बॉक्स नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए शिल्के ब्रदर्स पोगाव ने रन बनाए हैं 34। टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला था अजय सर, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। लेकिन ये जो फैसला था सिर्फ कैप्टन का ही तो नहीं अकेले रहा होगा, क्योंकि पूरी टीम ने ये फैसला लिया होगा कि अगर हम टॉस जीतते हो तो पहले बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्लॉप्स हुई है शिल्के ब्रदर्स से, जहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 34 रन बना और 35 का टारगेट दिया है साइस स्पोर्ट्स खारबाव को। पिछले बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम, बहुत बढ़िया इस बाली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस, जहाँ पर गेंदबाजी से अभी परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब देखना है कि उनकी बल्लेबाजी किस तरह से रहती है, ये भी देखना होगा। गुंदवलीचे कॅप्टन, आपल्याला रिक्वेस्ट असेल, टॉस साठी आम्ही तुमची वाट बघतोय. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. मित्रांनो, सध्या आपण आहोत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स मध्ये. मी आमचे मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले यांना विनंती करेन की त्यांनी आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय. मी विनंती करेन जनाब फकरे आलम खान भाई यांना की त्यांनी आमच्यासोबत टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचंय. आपण सध्या ज्या टॉस बॉक्स मध्ये उभे आहोत ते स्पॉन्सर केलेलं आहे अफसर बोरिन्स्कर आणि एक्स मेयर जावेद दळवी यांनी. त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. वार्म वेलकम सर, आपका स्वागत है. सो दोनों ही टीम के कैप्टन्स और हमारे मेहमान, इनको टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. टॉस कॉइन प्लीज बघून घ्या. कॉइनच्या एका साइडला आहे बाली ट्रॉफी 2022 आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साइडला आहे AB, यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली. यस, तुम्हाला कॉल द्यायचा आहे. स्पिन करायच्या आधी तुम्हाला कॉल द्यायचा आहे. अमर कासने यांचा कॉल आहे बाली ट्रॉफी. यस सर, प्लीज डू दी ऑनर. बाली ट्रॉफी इज अ कॉल. Okay, and it's AB.
विनिंग टॉस कॅप्टनला आपण या दरम्यान देऊया. रोलेक्स मेडिकेअर यांच्याकडून स्पॉन्सर झालेली ही बॅग आणि रिअल स्टील ट्रेडर्स यांच्याकडून स्पॉन्सर झालेली ही कॅप. थँक्यू सो मच. तर पाहुण्यांना विनंती की आपण लगेच त्या दरम्यान पुन्हा एकदा VIP डाईस वरती बसायचं. तर टॉस या दरम्यान जिंकलाय गोंदवलीच्या कॅप्टन या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. 4 ओव्हरची मॅच आहे. नक्कीच बघतो आपण बाली ट्रॉफी A1 ट्रॉफी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेकी तुम्ही जिंकली आहे. काय असेल निर्णय? फलंदाजी. फलंदाजी तुम्ही करणार आहात. त्यामागचं काय कारण, काय रिझन का तुम्ही पहिल्या इनिंगमध्ये दरम्यान फलंदाजीच कराल? असं काही कारण तर नाही आहे, फक्त काय फलंदाजा केले की थोडा दबाव कमी असतो बॉलिंग. या सीझनमध्ये नक्कीच समोरच्या टीम नक्कीच सोबत एखादी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल नक्कीच तुमची. 2 वेळा झाले मॅच आणि खरंच खूप अंतिम सामना अंतिम गोलंदाजीपर्यंत सामना रंगलेला आहे आमचा. काय सांगाल बाली ट्रॉफी विषय? आज नक्कीच तुम्ही खेळणार आहात आणि बघतो आपण या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक असो प्रत्येकी खेळाडू, मग नक्कीच 40+ असो किंवा रेग्युलरचा असो, अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळते. थोडक्यात बाली ट्रॉफी विषयी काय सांगाल? मी सरांचं खरंच आभार मानतो, बाली सरांचं, कारण आम्हाला 40+ संधी दिली इथे खेळण्याची आणि त्यांचं नियोजन प्रत्येक वर्षी चांगलाच असतो आणि आम्हाला वाट बघतो आम्ही कधी खेळायला भेटे कधी खेळा. आम्ही फक्त मॅच टीव्हीवर बघतोय. आज खेळायची संधी मिळाली, खरंच त्यांचं खूप खूप आभार आहे. तर नक्की जाऊया आपण रेशमी मॅडमकडे. माझ्यासोबत आहेत कासने संघाचे संघनायक. सगळ्यात आधी तुमचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफीमध्ये. सर, किती आनंद होतो जेव्हा कळली की बाली ट्रॉफी येते आणि 40+ वाल्यांना पण खेळायचं आहे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा. किती एक्साइटमेंट होती आणि कसं म्हणजे पूर्ण टीमचं किती प्रोत्साहन होतं? सर्वप्रथम मी बाली सरांना धन्यवाद देतो. त्यांनी आम्हाला इथे खेळण्यास संधी दिली आणि खरोखरच इथं खेळायला जी मजा येते, स्टेडियममध्ये खेळतोय तसे खेळायला मजा येते. बघा, आणि त्यासोबतच जे तुम्ही इंटरनॅशनली ज्याप्रमाणे आपण खेळतो त्याप्रमाणे सगळं आगळं वेगळं आयोजन आहे. त्यासोबतच हे जे ड्रेसेस तुम्हाला दिलेले आहेत दयानंद चोरगे साहेबांनी हे स्पॉन्सर केलेले आहेत, जेव्हा हे युनिफॉर्म घालता तेव्हा कसं फील होतं? खरोखर एकदम ड्रेस पण चांगले आहेत आणि खेळण्यासाठी पण मजा येते ड्रेस घातल्यामुळे. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. गोंदवली संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी यानी की बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद राहुल भोईर, धन्यवाद रेशमा. केवल 35 का लक्ष्य रखा है. राहुल भोईर, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है. अविनाश शिल्के, इस मर्तबा नजर हट गई थी, बढ़िया बाउंसर और ये देखिए कैच छूटा, लेकिन कैच छूटने का फायदा नहीं उठा पाए करण और रन आउट हो गए. एक गेंद में आप 2 बार नहीं बच सकते. बाली ट्रॉफी की सुहानी शाम आप सभी के नाम. भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी चलता हुआ ग्रामीण का ये मुकाबला है. राहुल भोईर कमेंट्री में मुझसे जुड़ चुके हैं और पहले ओवर में हम देखते हैं राहुल तो बहुत अच्छा रिप्लाई है. 10 रन बने और 1 विकेट गिराए. नाही का चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या देखील आपण जर इनिंगचा खेळ बघितला तर पहिल्या इनिंगमध्ये अक्षरशः थांबून ठेवलं शिल्के ब्रदर्सला. त्याचं कारण ऋषभ काटे असतील, त्याच्यानंतर बघतो आपण या दरम्यान गोलंदाज अक्षय असतील, यांनी अप्रतिम आणि दर्जेदार गोलंदाजी केली. आणि त्याच कारणास्तव आपण बघतो धावा पहिल्या इनिंगमध्ये भरपूर कमी बनवला गेला. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं इस वक्त. पुराने पाटिल, वंडर बॉय ऑफ खारबांव, इस सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त टच में चल रहे हैं. नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन पराग वतारी सामना करने जा रहे हैं. अच्छी गेंद, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं. गेंदबाजी करें अविनाश शिल्के. BC4 फॉर्मेट में एक हैट्रिक ज़रूर लिया है उन्होंने. आणि चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल, विकेट घ्यावे लागतील. पहिल्या इनिंगमध्ये जास्त काय धावा बनवल्या नाहीयेत
शेलके ब्रदर्सनं त्या अनुषंगानं चांगला खेळ चांगला क्रिकेट खेळावा लागेल. अविनाश इस मरतबा स्लॉक करने की कोशिश और नो बॉल घोषित किया अंपायर ने. ओवर स्टैपिंग कर बैठे हैं वहां पे अविनाश. फ्री हिट आता हुआ. नक्कीच खराब आपल्याला चेंडू पाहायला मिळते. ओव्हर स्ट्रिप केला आणि त्याचंच कारण अंपायरनं लगेचच नो बॉल घोषित केलाय. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवर एकूण धावा 11. अविनाश अपने सामने ही पटका है वाइट. 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा आ चुका है. हालांकि ये फ्री हिट है. देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि साइंस खारबाओं पिछले बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम है. अविनाश इस मरतबा जमीन के सारे गेंद आउटफील्ड में जाती हुई अलाउन दी कारपेट डीप में उठाया फील्डर ने. 1 रन बनता हुआ. साइंस खारबाओं का स्कोर 13 रन. 1 विकेट गंवाने के बाद आउट हुए करण पाटिल. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पॉजिटिव रिप्लाई महेंद्र पाटिल फॅम टीम सायन्स खारबाव. एक चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 13 वर पाहायला मिळते. 13 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. 22 धावेची अजूनही गरज आहे. 24 चेंडू शिल्लक लगेच पहिल्या इनिंग मध्ये भरपूर चांगली आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याचंच कारण शेलके ब्रदर्सच्या आपल्याला धावा भरपूर कमी पाहायला मिळाला आणि आता मात्र दुसऱ्या डावामध्ये या धावांचा पाठलाग करत असताना पॉझिटिव्ह रिप्लाय देत असताना पहिल्या वर्षा अखेरीस एक खेळाडू बाद संघाची धावसंख्या 13. साईस स्पोर्ट्स खारबाव संघ बॅटिंग करत असताना. बिल्कुल कल बाली ट्रॉफी में हॉल्ट रहेगा और 19 तारीख को फिर 11 बजे बाली ट्रॉफी की शुरुआत होंगी. ये मैच नंबर 6 चल रहा है. आज 13 मैचेस बाली ट्रॉफी में खेले जाने हैं. अगला मैच 40 प्लस से है. गेंदबाजी के लिए आकाश को लगाया गया है. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच कर दिया है. गेंद कवर बाउंड्री की तरफ निकल रही है. उसको आप जाकर बहुत ही सफाई से उठाया है. 2 रन. अच्छा स्ट्रोक पराग वतारी के बल्ले से आता हुआ. आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण धावा 15 आपल्याला पाहायला मिळतात. फटका भरपूर चांगला होता. इस सीजन में दिनकर से ट्रॉफी में शिकस्त दी थी. शिलके ब्रदर्स ने साइंस खारबाव को. स्विच हिट. कमाल का शॉट. आउट ऑफ पार्क. 6 रन. व्हेरी गुड शॉट. अप्रतिम फटका दरम्यान पराग वदारीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला. रिव्हर्स हा फटका होता आणि या टुर्नामेंटचा आपण बघतोय दरम्यान दर्जेदार दमदार फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज पराग वदारीच्या बॅटमधून. व्हेरी गुड शॉट. हा ऍक्शन रिप्ले नक्कीच तुम्हाला टीव्ही स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून टेलिकास्ट आणि सुंदर ऍक्शन रिप्ले. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. स्कोर एकूण आपल्याला पाहायला मिळतो 21. फटलाईट देखील नक्कीच बघतो आपण ऑन झाली आहे. डे नाईट नक्कीच ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला सातत्याने प्रत्येक वर्षामध्ये पाहायला मिळते आणि 6व्या आपण सीझन मध्ये आहोत. 6वं वर्ष या स्पर्धेचं आणि अप्रतिम दर्जेदार ही क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफी सीझन 6 चा अप्रतिम दर्जेदार असा या स्पर्धेचा भव्य देखण आयोजन. 21 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. छोटंसं टार्गेट आणि त्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत खेळ आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतो साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचा मॅच मध्ये. आकाश
इस मरतबा घुटनों के बल बैठ के खेलना चाहते थे, गेंद वहीं लुढ़क गई, कोई रन नहीं। स्कोर है इस वक्त 21 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज करण रहे थे रनआउट के रूप में। देखिए साइंस कारबाओ ने जो बॉलिंग की वो कमाल की बॉलिंग थी, जहाँ पर बल्लेबाजी ढह गई। हालांकि बड़ा नाम है पोगांव, इनसाइड आउट खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर सरकता हुआ 22 रन 1 विकेट, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। विजयासाठी अजूनही 13 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत, 20 धावा बनवायच्या आहेत. 13 भरपूर चांगला आपल्याला दरम्यान खेळ पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचा. ड्राइव किया, कोशिश ज़रूर हुई लेकिन नहीं पकड़ सके कैच। गेंद को ज़रूर रोका है। 2 रन बना लिए प्रणय पाटिल ने। प्रणय पाटिल विकेटों के चारों तरफ अच्छे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। दरम्यान हा चौकार येतोय. मॅच खुली करत असताना प्रणय पाटील संघाची धावसंख्या धावपल करते. आपल्याला एकूण धावा पाहायला मिळत आहेत. या दरम्यान 28 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 7 धावेची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 18 धावा फक्त बनवायच्या आहेत 7. पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल 40+ ची. दोन्ही टीमला लगेच रेडी राहायचं आहे. 40+ मध्ये देखील टॉस झालाय आणि गोंदवली संघ प्रथम बॅटिंग करणार आहे. कासने संघ आणि नक्कीच्या दरम्यान नाणेफेकीचा गोल त्यांच्या बाजूने लागला होता, मध्ये त्यांना फिल्डिंगच करायची होती संघनायकाने सांगितलं आणि आपल्याला पुढील मॅच 40+ माध्यमातून पाहायला मिळेल. एक चांगला शेड्यूल आपल्याला पाहायला मिळतो. बाई ट्रॉफी म्हटलं की मॅनेजमेंटसाठी मात्र ही स्पर्धा ओळखली जाते. याची मॅनेजमेंट इथं तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला शिस्त पाहायला मिळते आणि वेळेला भरपूर महत्त्व आहे आणि नक्कीच तो डिसिप्लिन आपण मागच्या 5 वर्षापासून बघतोय आणि आपण सीझन 6 मध्ये आहोत आणि या देखील वर्षामध्ये आपल्याला एक अप्रतिम दर्जेदार या स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतो. बाली ट्रॉफी 7 धावेची गरज. बागफुला जाऊन कट करत असताना फटका सुंदर आहे. खेळाडू भरपूर दूर आहेत. प्रयत्न भरपूर चांगला केला. फिल्डिंग भरपूर सुंदर झाली. या धावेतनं एक सिंगल मेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पण 29. 29 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 1 खेळाडू बाद. पुण्यासाठी या दरम्यानचा हा फटका तर चांगला आहे. तिकडे फिल्डर होते उपस्थित, मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा विजयाचा षटकार येत असताना आणि मॅच मात्र झाली फिनिश. सामना मात्र जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये साई स्पोर्ट्स खारबाव संघानं. अभिनंदन साई स्पोर्ट्स खारबाव. हार्ड लक शिल्के ब्रदर्स पोगाव. नक्की तुमचा देखील चांगला प्रयत्न राहिला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपण लगेचच 40+ मॅचला सुरुवात करू, मध्ये त्याच्या अगोदर जाऊया प्रेझेंट सेशन मध्ये. नक्कीच तिथे जोडले जातील आमच्या कॉइंकर रेश्मा मॅडम असतील, नक्कीच त्यांच्यासोबत जोडले जातील आमचे सहकारी समालोचक मित्र सिद्दीकजी बाबे सर. थँक्यू सो मच. पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. राहुल भोईर आज आमच्यासोबत जॉईन आहेत कॉमेंट्री पॅनलमध्ये. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स पायनियर ऑर्गनाइज्ड बाली ट्रॉफी 2022. जितके इथे आलेले आमचे क्रिकेट प्रेमी आहेत, व्यासपीठावरती जितके आमचे मान्यवर बसलेले आहेत आणि यूट्यूब केबलच्या द्वारे जितके क्रिकेट प्रेमी आम्हाला बघतायत, मी रेश्मा मयेकर सिद्दीक बाबे सरांसोबत तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. चला तर आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी
आपल्याला सगळ्या आपल्या स्पॉन्सर्सना थँक्यू करायचं आहे, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत, बाली ट्रॉफी आपण बघत आहोत. यस, स्पेशल थैंक्स हम कहेंगे 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया. मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा कमाने का रोकड़ा रास्ता, विशेष धन्यवाद मांगीलाल पालीवाल साहब. स्मार्ट इंटरप्राइजेस, आपका विशेष धन्यवाद. AA भारत गैस, जहाँ पे अस्पर बोलिंजकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया. भाइयों की एवन जोड़ी जुनैद पटेल, मक्की पटेल, जिनका जन्मदिन है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आपका शुक्रिया. RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट, रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी, विशेष धन्यवाद. हमारे यंग अब्दुल रहमान जैरोमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, शुक्रिया. फुल टॉस के लिए अली असगर साहब, आपका शुक्रिया. कमेंट्री बॉक्स पांडुरंग धर्मा पाटिल, भिवंडी के विजय मालिया, धनेश स्पोर्ट कुक से विशेष धन्यवाद. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल करना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में भेजें, आपका बहुत शुक्रिया. सेकेंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवाल, आप दोनों का विशेष धन्यवाद. थर्ड प्राइज ग्रामीण रुपेश जादव डोले गोल्डमैन, आपका विशेष धन्यवाद. फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली, आपका शुक्रिया. 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरत थोड़ाट, आपका विशेष धन्यवाद. इरफान भूरे साहब, मापुली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया. मापुली की शान फरहान पटेल जी, आपका शुक्रिया प्लेस पवेलियन के लिए. सतीश चौधरी, टाइगर ऑफ टिमगर, विजय चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद. अरुण भोईर जी, ZP मेंबर, आपका शुक्रिया. साथ ही साथ निदा मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल रोशनबाग, जिसके ऑनर है अकरम सेठ, आपका बहुत शुक्रिया. साथ ही साथ यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख साहब, आपका शुक्रिया. रॉयल मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी साहब, आपका शुक्रिया. मोहम्मद अली का दिल्ली दरबार ढाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नियर शामियाना ढाबा. We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Suit, Sherwani Kurta, Acrylic Art to Mr. Pallan, Balaji Globus Industrial Park, Mr. Dayanand Sorge, Mr. Viren Sorge and Mr. Virat Sorge, SK Sports, Mahapoli, Mr. Shadab Kotkar, Rupal Nimesh Kumar Shah, thank you so much ma'am. Gori Farm Center, Mr. Mehboob Gori, Kapil Patil Foundation, O2 Live Drinking Water, Mr. Shahid Papa, Fayaz Ansari, thank you so much for your contribution. A1 Chicken Center, thank you so much. Advice Future Solution, Overseas Education, Overseas Recruitment, Mr. Tabe Jairumi, thank you so much. We would like to thank Royal Motors, Mr. Afzal Sayyed, thank you so much. Rolex Medicare, Real Steel Traders, thank you so much. The whole Pioneer Sports, the whole Pioneer team, thank you so much for your contribution. SS Tours and Travels, thank you so much. We would like to thank our sponsor, third prize, Bhiwandi City sponsor, Amituzama Ansari, thank you so much. Aman Tours and Travels, Mr. Gulam Sabir, thank you so much to you also. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा फारूक रईस साहब, ज़ैफ खरबे, इफ्तिकार मोमिन, नईम मामू, अरफात खरबे और हारिस सैयद, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है. फारूक रईस, ज़ैफ खरबे, इफ्तिकार मोमिन, नईम मामू, अरफात खरबे एंड हारिस सैयद. देखिए कितना प्यारा सा नन्हा सा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुका है. यस, अल्ताफ वाली ऑफिस के चीफ हैं हारिस सैयद, और उनकी बेटी प्रिंसेस हमारे साथ जुड़ चुकी है. क्या बात है. आइए चलते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करते हैं. और कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच है, कैच ऑफ द मैच गोज टू
Karan from Saish Sports. करण पाटिल कैच ऑफ द मैच। आइए अरफात खरबे के हाथों से, यंग डैशिंग डायनामिक, उनके हाथों से हम ये कैच ऑफ द मैच का अवार्ड करण पाटिल को दे रहे हैं। कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। वेल डन करण एंड ऑल द बेस्ट फॉर नाइट मैच। आज रात में आपको खेलना है। आज रात की सुकून की नींद आने वाली है उन्हें। लेकिन पहले खेलना है, उसके बाद सुकून की नींद है। उनका मैच है आज। आप चलते हैं मैन ऑफ द मैच। कौन है मैन ऑफ द मैच बताएंगे रेशमा। Man of the match goes to Aniket Mhatre from Saish Sports खारबाव। 1 ओव्हर 9 रन्स आणि 4 विकेटची झुंजार पारी खेळलाय। नया हथियार चल गया साइंस का। अनिकेत आप आराम से यहाँ खड़े रहिए। आइए पहले जैब करबे के हाथों से हम मापोली के डॉक्टर तौसीफ शेख की ये देन गिफ्ट एम्पर आपको दे रहे हैं। अब अरफात करबे से रिक्वेस्ट है कि एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखेवली का ये एवन गिफ्ट एम्पर दें। अब हारिस आपसे रिक्वेस्ट है कि शिव शंकर आइसक्रीम जूस एंड आइसक्रीम का ये गिफ्ट एम्पर आपको देना है। नईम भाई से रिक्वेस्ट है कि पॉइनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट एम्पर आपको देना है। पॉइनियर बी के कैप्टन बशीर पासवरे आपको शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये टोपी अर्पित कर रहे हैं। अब बारी है इफ्तेकार भाई के हाथों से हम देने जा रहे हैं फ्रूट बास्केट। अरुण भुईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी की देन। आखिर में हमारे काबिल फारूक रईस साहब आपको देने जा रहे हैं एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई आतिक पल्लन की देन। ये खूबसूरत ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। कुठे चालला थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। आणि आता सध्या आपल्या सोबत आहे अनिकेत म्हात्रे जो पळून चाललेला, पण त्याला आम्ही लगेच पकडून घेऊन आलोय। अनिकेत मला सांग, तू डाईटवर आहेस का सगळ्यात आधी? काय नाही, लेकिन ये फिटनेस क्यों बनाई, सही पूछ रहे हैं। नॉर्मली है, खानदानी। क्या बात है। ये अगर नेचुरल है तो फिर ये ओरिजिनल फिटनेस है। चांगली गोलंदाजी केली, कोणाचे नाव देणार? टीम आणि गावाच्या गावाल्यांना काय संदेश देऊ इच्छितो? सगळे खारबावाले बघतायत, गेल्या वर्षीची विनिंग टीम आहे, रात्री पुन्हा तुम्हाला खेळायचं आहे। जितके गावकरी बघतायत आता सध्या आपल्या सगळ्यांना, काय संदेश देऊ इच्छितो? त्यांच्या सपोर्टमुळे आज इथपर्यंत पोहोचलो आणि टीमचा पण चांगला परफॉर्मन्स होतो। थँक्यू सगळ्यांसाठी। क्या बात आहे, थँक्यू सगळ्यांसाठी। खारबावकर जितके आम्हाला बघतायत, अनिकेत म्हात्रेने सगळ्यांना थँक्यू धन्यवाद म्हटलेला आहे आणि नक्कीच रात्री पुन्हा भेटायचंय आपण। थँक्यू सो मच। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। Over to you, commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया वाइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और रेशमा जी मैडम। तो 40 प्लस का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, और जहाँ पर हम गेंदबाजी देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। 2 रन और 2 विकेटें इस वक्त गिर चुकी है। गंगा माता गुंदोली इस वक्त बैटिंग कर रही, जहाँ पर हम देख सकते हैं अजय सर के सिर्फ अब तक 2 ही रन बने और 2 विकेटें भी गिर चुकी है। नाजूक अवस्था आहे गंगा माता गोंदवली संघाची। 2 महत्त्वाचे गडी त्यांनी पहिल्या षटकामध्ये गमावलेले आहेत, पण आपण प्रत्येक 40 प्लसच्या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये पाहिलं आहे की सुरुवात बऱ्याच संघांची जी आहे अडखळणारी झालेली आहे, पण मिडल ऑर्डरचे जे फलंदाज येत असतात ते चांगली कामगिरी करताना दिसतात। पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे।
इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर, लेकिन सफाई से नहीं खेल पाए। शॉट फाइनल की दिशा में गेंद गई और उसी बीच वहां पर देखना मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई, क्या कुछ हो पाएगा इस गेंद के ऊपर। मैं तो कहता हूं अजय सर के बच गए वहां बल्लेबाज, जिस तरह से यहाँ पर खेल देखने को मिला है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद गई और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, जहां पर लगभग एक विकेट भी गिर सकता था।